हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मान लीजिए कि आप सऊदी अरेबिया में हैं और आपको जॉब चेंज करना है। एक एम्प्लॉयी है, काफ़ी दिनों से यहाँ पे काम कर रहा है। अब उसको कहीं से ऑफ़र मिला जॉब जाने के लिए, क्योंकि दूसरे शब्दों में कहें तो कफ़ाला सिस्टम, कफ़ाला कैसे होता है सऊदी अरेबिया में, ठीक है? तो इसके बारे में हम फुल डिटेल से जानेंगे, ठीक है? अगर हम जाएँ कफ़ाला सिस्टम या जॉब ट्रांसफ़र कैसे, इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो एम्प्लॉयी है जो वर्किंग है करंट कंपनी में, एक एम्प्लॉयी हो गया। एक करंट एम्प्लॉयर हो गया, एम्प्लॉयर बोले तो उसका कंपनी का मालिक हो गया जिसके अंदर कफ़ाला में आदमी है, ठीक है? और तीसरा अभी-अभी जो जॉब ऑफ़र कर रहा है, ठीक है? मान लीजिए एक बंदा है, कुछ भी अमित मान लें, गुफ़रान मान लें, जो भी नाम जो है, ठीक है? एक ये बंदा है, ये किसी कंपनी में वर्किंग है और ये सोच रहा है जॉब कैसे चेंज करें, ठीक है? इसने क्या किया कि इंटरव्यू दिया किसी कंपनी में, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, ठीक है? जब सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, आगे से ऑफ़र लेटर आ गया इनको। जब ऑफ़र लेटर आ गया, तो भई अब क्या प्रोसेस है जॉब चेंज करने का, ठीक है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने करंट एम्प्लॉयर को 2 महीने पहले नोटिस देनी पड़ेगी कि सर हमने जो है इस कंपनी में, चाहे कंपनी का नाम ना भी बताएँ, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इस डेट को पूरा हो रहा है और मैं 2 महीने पहले आपको नोटिफ़ाई कर रहा हूँ कि मुझे जॉब चेंज करना है, ओके? यहाँ पे कफ़ाला लेना है। तो उसमें क्या होगा ना, 60 दिन पहले जब आप बताएँगे तो आप पे कोई वो एलिगेशन नहीं लगाएगा, ठीक है? फिर क्या करना होगा हमें, जो ही आपको आप रेज़िग्नेशन लेटर देते हैं, फिर हमें वहाँ से क्या-क्या, कैसे हम ट्रांसफ़र लेंगे, ठीक है? और क्या-क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है? उसमें सबसे पहले आपका वैलिड इकामा होना चाहिए, इकामा एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है? दूसरी बात ये है, आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, ठीक है? जो कि आपके अफ़सर से कनेक्ट हो। तीसरी बात, कीवा एप्लीकेशन। कीवा एप्लीकेशन ये जो गवर्नमेंट पोर्टल है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम ट्रांसफ़र लेते हैं, ठीक है? ट्रांसफ़र कराते हैं अपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कफ़ाला कराते हैं, ठीक है? और नफ़ात एप्लीकेशन जो है वेरीफ़ाई करता है कि आप वही बंदे हैं जो कफ़ाला ले रहे हैं, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट आप लगते हैं। अब बताएँ करंट एम्प्लॉयी ऑफ़िस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, ओके? जो ट्रांसफ़र क्या होगा, आपको रिक्वेस्ट, अभी जो है जो नया एम्प्लॉयर है, वो क्या करेगा, आपको जॉब ऑफ़र किस पे भेजेगा? कीवा प्लेटफ़ॉर्म पे सेंड करेगा। जी वो कीवा प्लेटफ़ॉर्म पे सेंड करता है आपका जॉब ऑफ़र, आपको आपके पास में टाइम पीरियड होता है, जॉब ऑफ़र आप इसने सेंड कर दिया, न्यू एम्प्लॉयर गिवन द जॉब ऑफ़र एंड द अप अप्लाइज फॉर द ट्रांसफ़र, ओके? वो क्या करता है, कीवा प्लेटफ़ॉर्म पे जॉब ऑफ़र कर देता है आपको। जब जॉब ऑफ़र आ जाता है, तो आप अपना कीवा अकाउंट बनाएँगे, ठीक है? कैसे बनाएँगे उसको हम आगे बताते हैं, ठीक है? और ट्रांसफ़र का प्रोसेस कैसे है वो भी बताएँगे, ठीक है? जब जॉब ऑफ़र सप्लाई आ जाता है, तो उसमें आपका डिटेल्स रहता है, क्या पोज़ीशन रहेंगी, क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट जो डिटेल्स रहेगा वो कीवा में आ जाता है, ठीक है? अभी क्या करें, ट्रांसफ़र प्रोसेस में क्या-क्या लगेगा, उसमें क्या करें, कैसे ट्रांसफ़र लेंगे, ठीक है? कीवा एप्लीकेशन हम ओपन करेंगे, रजिस्टर एंड लॉगिन करेंगे, ठीक है? अप्रूवल नोटिफ़िकेशन आएगा, ठीक है? करंट कंपनी ने क्या किया कि ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेज दिया, जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक में भेजते हैं, सेम प्रोसीजर है, आपने एक्सेप्ट करना है। आपने जब एक्सेप्ट कर लिया, एम्प्लॉयी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या होता है, वो रिक्वेस्ट चला जाता है आपके करंट एम्प्लॉयी पे, जिसके कफ़ाले में अभी आप काम कर रहे हैं, उसके पास ये नोटिफ़िकेशन चला जाता है। उसको भी अप्रूवल करना ज़रूरी होता है, ठीक है? जब वो आपका करंट एम्प्लॉयी जो अप्रूव कर देगा, फिर आती है आपकी ट्रांसफ़र फ़ी की। कौन-सा आप कितनी बार आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं। ज्यों-ज्यों आप ट्रांसफ़र लेते हैं, फर्स्ट टाइम सपोज़ ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो 2000 रियाल आपका फर्स्ट ट्रांसफ़र का पड़ता है। सेकंड टाइम ट्रांसफ़र लें तो 4000, थर्ड टाइम ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो 6000, ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है? ट्रांसफ़र डिपेंड ऑन ये हो गया। उसके बाद से अगर हम देखें देखें होता कैसे है ट्रांसफ़र। अभी हमें सबसे कीवा पहले पे जाएँगे अकाउंट बनाना है। गूगल पे, एक सेकंड। गूगल पे जाने के बाद हम यहाँ पे कीवर्ड टाइप करेंगे, लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, कीवा लॉगिन विथ नफ़ात करेंगे, ठीक है? नफा। हमने क्लिक कर दिया।
अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए एक लड़का है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम रजिस्टर करेंगे। अभी देखिए आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, एकामा नंबर है। जिस बंदे को हमें ट्रांसफर लेना उसने अपना एकामा नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ मांगे, डेट ऑफ बर्थ डाला, डे मंथ ईयर एंड हमने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अब नफात जो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन का उस पर नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है, कि भाई ये बंदा वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो अपना नफात एप्लीकेशन ओपन करेंगे, स्कैन करेंगे और उसके बाद से क्या होगा, उसमें जो कोड गया उसको अप्रूव कर देंगे। अब अप्रूव करने के बाद से 35 उसने प्रेस कर दिया, आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हाँ भाई वही नंबर से बंदा चला रहा है। अब क्या करेंगे इसमें कि हम फ़ोन नंबर इंटर करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए फ़ोन नंबर है, ईमेल का ऑप्शन है, उसके बाद से पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, तो जाकर इसमें इन्होंने अपने, जैसे मान लीजिए एक बंदे का है, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर डाला। ठीक है, उसके बाद से ईमेल आईडी इंटर कर दिए। बड़ा ही ध्यान से प्रोसेस करना है। ठीक है, 1 बाय 1 प्रोसेस हम बताते हैं। हमने क्या किया, जैसे ये इरफान अहमद 0.369285@gmail.com हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे। ठीक है, और एक हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करेंगे जो कि 10+ कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब एक एक चीज़ ध्यान से नोटिस करें। ठीक है, हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लिया। टर्म एंड कंडीशन जो हमको क्लिक कर देंगे, एक्सेप्ट करना। अब जाएगा वेरिफिकेशन कोड, क्लिक कर देंगे। अब वेरिफिकेशन कोड चला गया हमारा फ़ोन पे। ठीक है, जो ही वेरिफिकेशन वहाँ पे होगा सेंड नोटिफिकेशन कर देंगे। अब हमारा कोड आएगा। ठीक है, कोड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि लाइव प्रोसेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है। बहुत एक एक चीज़ समझिएगा आप लोग। और हमने जैसे मान लीजिए कि हमने वेरिफिकेशन कोड डाल दिया, कंफर्म कर दिया। ठीक है, अब ये आपका कीवा पे प्लेटफॉर्म पे आपके अकाउंट बन गया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, जाएंगे उसी आईडी पे जो हमने आईडी बनाया था, आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका इकामा नंबर जो था। ठीक है, उसको डालेंगे और इकामा नंबर देखें अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली दिखा दिया ना। अब हमने इसमें क्या किया, इकामा नंबर डाला 261, जो भी अकाउंट नंबर इनका इकामा नंबर हमने एंटर किया। पासवर्ड जो हमने बनाया था वो हम पासवर्ड इसमें एंटर कर देंगे। और लॉगिन कर दिया हमने। ठीक है, फिर से ऐसा नहीं है, प्रोसेस जो है ना सब कुछ जो है फ़ोन से कनेक्ट होता है। अभी जो है फिर से OTP आपके गया और आपने कंफर्म किया। ठीक है, आ रहा है सेव करने के ऑप्शन है, सेव कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आपका पर्सनल है कंप्यूटर तो उसमें आप सेव भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर से देखें एक बार और वेरिफिकेशन के लिए डबल ऑथेंटिकेशन के बंदा सिमिलर है कि नहीं। अभी क्या गया, ईमेल पे गया है आपका कोड, तो दोनों से फ़ोन नंबर से भी वेरिफिकेशन होगा और ईमेल से भी वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ईमेल पे हमारा कोड आ गया, हमने कोड को इंटर कर दिया और कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद से सिक्योर अकाउंट के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अभी हम जाएंगे मदर्स नेम में जाएंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया पासपोर्ट नंबर, फॉर एग्जांपल इसमें से जो है ना मदर्स नेम जो है पासपोर्ट नंबर कुछ भी है, तो इसमें इनका पासपोर्ट नंबर नहीं है याद है, हम क्या करें पासपोर्ट नंबर इसमें डाल देंगे। ठीक है, डेफिनेटली 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है इसमें। एक तो हो गया आपका ईमेल का, दूसरा हो गया आपका फ़ोन नंबर का। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो क्वेश्चन जो हमारे 3-4 क्वेश्चन रहते हैं कि अगर कभी भूल जाएँ तो इसकी मदद से आप फिर से ओपन कर सकते हैं। और अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो कितनाओं बार भूलें डेफिनेटली आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम अगर आगे करें, ठीक है, पासपोर्ट नंबर जो है थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है। तो
पासपोर्ट नंबर डाला, अभी हमें पासपोर्ट नंबर मिल गया। ठीक है, मैंने इनका पासपोर्ट नंबर इंटर किया। 7917 सही है। इंटर करने में सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि हाई स्कूल में नेम है, हाई स्कूल का ग्रेजुएशन कब हुआ, मदर्स डेट ऑफ बर्थ क्या है, मदर्स का नाम क्या, चलिए इनका मदर का नाम हमने डाल लिया। ठीक है, हम मदर का नाम जो पासपोर्ट रहे हैं वही हम मदर का नाम डाल लेंगे। तो 3-4 क्वेश्चन में से कुछ भी आप डाल सकते हैं, तो कि ताकि रिकवरी में आपका आसानी हो। खाली नाज़मा लिखा हुआ है अच्छा नाज़मा बताइए ना। नाज़मा स्पेलिंग NNAZMA जेड जैसे मान लीजिए इनकी अम्मी का नाम नज़मा है, हमने नज़मा डाला, सेव आंसर कर दिया। सेव आंसर कर दिया, उसके बाद से 2 ऑप्शन आता है, अरबी में आप ओपन करना चाहते हैं, इंग्लिश में, हमने इंग्लिश क्लिक कर दिया। ठीक है, इंग्लिश आपने क्या कर रखा जो ही क्लिक करते हैं, रेट योर एक्सपीरियंस रेटिंग मांग रहा है। ठीक है, चलो भाई 5 रेटिंग इनको देते हैं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, एप्लीकेशन डेफिनेटली अच्छा है। ठीक है, अब देखें इनका जो है गुफरान अहमद का कीवा अकाउंट खुल गया है। ठीक है, हमने इनके गुफरान अहमद पे क्लिक किया। ठीक है, ये देखें अभी आ रहा है अरबिक में, हमने इनको इंग्लिश में चेंज कर लेना है। ठीक है, अभी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे देखें व्यू कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन आ गया ना, इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, जब ही क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। ठीक है, ये देखें कॉन्ट्रैक्ट इनका खुल गया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट खुला है, देखिए डियाना मेडिकल फैक्ट्री CEO सुक्कर, ये हमारी कंपनी का है, ये हम ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, ये हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये सारा डिटेल्स रहेगा, कितना वर्किंग डे है, कितना काम करना है, क्या सैलरी आपकी रहेंगी, या बेसिक सैलरी रहेंगे, फुल डिटेल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कट करेंगे। ठीक है, नीचे गो टू एम्प्लॉय ट्रांसफ़र। ठीक है, नीचे जाएंगे। ठीक है, ओके नाउ ऑप्शन आ रहा है हमारा, ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। व्यू कॉन्ट्रैक्ट में सेम थिंग्स है। करना तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ से आप देखिए पूरा, अगर आपको ट्रांसफर में पूरा रीड कर लीजिए, कितना अपना कॉन्ट्रैक्ट है, कितना क्या दे रहे हैं, क्या नहीं, हर एक चीज़। डाउनलोड कर दिया। ठीक है, इतना जल्दी क्यों? उसको रीड करने के बाद ये मैं ऑनलाइन प्रोसेस कर रहा हूँ, गो टू एम्प्लॉय ट्रांसफ़र में जाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र ही। ठीक है, अभी देखिए आ गया, जैसे मैंने बोला था ना एक्सेप्ट करने का ऑप्शन। ठीक है, अभी क्या करना है, देखिए इनका ट्रांसफ़र आ गया है डियाना मेडिकल फैक्ट्री करके, जो ऊपर अरबी में लिखा हुआ है। ठीक है, करके याद डियाना मेडिकल फैक्ट्री होके लोडर अनलोडर वर्कर है, होम वर्कर से लोड अनलोड वर्कर, फैक्ट्री वर्कर में इनका ट्रांसफर होता है। अब क्या करना है, एक्सेप्ट कर लिया। इनमें टर्म एंड कंडीशन आ रहा है, एक्सेप्ट, आर यू श्योर टू वांट टू एक्सेप्ट दिस एम्प्लॉय ट्रांसफर, वंस एक्सेप्टेड सक्सेसफुली चेंजिंग एम्प्लॉय प्रोसेस अंटिल द अप्रूवल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। यही एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे, हमारा OTP जाएगा एम्प्लॉय के नंबर पे, क्या बंदा वही कर रहा है या कोई दूसरा कर रहा है पासवर्ड पे आकर। ठीक है, एक एक स्टेप पे वेरिफिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, OTP आ गया, हमने कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद से थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, ये देखें वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये, जेमी जो कंफर्म हो जाएगा, जेमी ये कंफर्म हो, इसके बाद से ये नोटिफिकेशन चला जाता है कि करंट एम्प्लॉय के पास में, जिसके पास ये बंदा काम कर रहा था। जिन्हें जाता है, उन्होंने अपना कीवा, फिर से वो अपना कीवा ओपन करेंगे और उनके पास नोटिफिकेशन आएगा, ये बंदा जो गुफरान अहमद करके है, ये जो है इस कंपनी के लिए ट्रांसफ़र के लिए एक्सेप्ट किया है, क्या आप अप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर से वही सेम प्रोसीजर है। तो वो क्या करेगा, करंट एम्प्लॉयर जो है वो क्या एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करने के बाद से डन हो जाएगा। फिर हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ये चीज़ तो हो गई, फिर क्या करेंगे, जब हमारा एक्सेप्ट करंट जो पर्सन है उसने एक्सेप्ट कर लिया है, फिर उसके बाद से करंट एम्प्लॉयर ने एक्सेप्ट किया, फिर क्या आती है बात, फी पेमेंट की, गवर्नमेंट फी पेमेंट की, जो हमने बताया था फर्स्ट ट्रांसफ़र है 2000, सेकंड ट्रांसफ़र 4000 और थर्ड ट्रांसफ़र 6000। तो इस बंदे का सपोजली फर्स्ट ट्रांसफ़र है, ये क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे अपने कौन से एप्लीकेशन में, जो मैंने बताया था कीवा, सॉरी कीवा नहीं, ये आपका अवसर,
अफसर में जाएंगे, ठीक है, इससे इनका अफसर होना चाहिए। ये क्या करेंगे, अपने बैंक अकाउंट में, किसी के भी बैंक अकाउंट से, सपोज इस बंदे के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो किसी के बैंक अकाउंट से जाएंगे और पैसे कटाने हैं बस, गवर्नमेंट को अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। सदाद करके एक ऑप्शन आएगा, जिम बिल पेमेंट का ऑप्शन आता है ना, हम उसमें जाएंगे, बिल पेमेंट में, उसमें एज अ गवर्नमेंट फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फिर सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जब उसके ऑप्शन है फिर उसमें पूछेगा हाँ भाई इसमें किस चीज़ के लिए आप नया इकामा के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सारा डिटेल्स उसमें रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए बंदा है था जो कि हाउस होल्डर से कंपनी में ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक है, तो हाउस होल्डर टू कंपनी ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन आता है उसमें, फिर उसमें क्लिक कर देंगे। फिर इसका इकामा नंबर मांगेगा, ठीक है, इकामा नंबर उसको डाल के, ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसमें इकामा नंबर डाल देंगे इन्हीं का, सबसे पहले इकामा नंबर डालेंगे, फिर पर्सनल में जाएँगे, फिर ट्रांसफ़र में जाएँगे। जो भी आपका ऑप्शन रहेगा, कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र रहेगा या हाउस होल्डर टू कंपनी ट्रांसफ़र रहेगा, लगभग 10-11 ऑप्शन रहते हैं। उसमें जाके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से फिर आएगा पेमेंट का ऑप्शन, 2000 रियाल पेमेंट करेंगे और आपका डन हो जाएगा प्रोसीजर, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल प्रोसीजर। इसके बारे में कोई भी जानकारी व्हाट्सएप पे चाहिए, अकाउंट कोई भी बनाना है, प्रॉब्लम आ एक रहा है साल तो आप पूछ सकते हैं क्लियरली, ओके। लगभग थैंक यू सो मच। लॉगिन हाँ।